स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीएसई एजुकेशन ग्रुप। आज हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो आज हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहाँ आपके बोर्ड पे रखा गया है वो क्वेश्चन आपका फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें अगर देखें हम तो हमको क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 3.5 में। ये पहला इक्वेशन हमारा दिया गया है यहाँ पे 2x + 3y = 7 और सेकेंड आपका दिया गया a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y इज इक्वल आपका मतलब जो दिया गया वो है 3a + b - क्या है 2 है। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन इस चीज में ये कहा है कि इसके जो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपके कितने हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस चीज को बताने से पहले आपको अपने दिमाग में ये रखना होगा कि अगर दो इक्वेशन के ग्राफ अगर आपस में इंटरसेक्टिंग करते हैं तो वहां सॉल्यूशन आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन के ग्राफ आपस में अगर पैरेलल होते हैं तो वहां सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन के ग्राफ अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं या एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। उस कंडीशन में अगर यूनिक सॉल्यूशन होता था तो आपका जो था टॉपिक वो था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर सॉल्यूशन आपका था नो तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर आपका सॉल्यूशन था मेनी सॉल्यूशन तो उस कंडीशन में आपका था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लेकिन इस जो हमारे सामने जो ये क्वेश्चन के इक्वेशन दिए गए हैं सेकंड क्वेश्चन के, इसमें करा मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन। इस कंडीशन में जो हमारा ये इक्वेशन होगा इसके जो कोएफिशिएंट के बीच में संबंध आएगा वो आएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस चीज में आप देखे होंगे कि जब दो ग्राफ हम ड्रा किए थे ग्राफ पेपर पे तो वहां तीन कंडीशन आई थी। ग्राफ आपके इंटरसेक्टिंग थे, ग्राफ आपके पैरेलल थे और ग्राफ आपके क्या थे, कोइंसाइड थे। तो यहाँ पे कह रहा है इसकी जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे आपके इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होंगे, लाइन आर कोइंसाइड, या इससे मतलब क्या है, मेनी सॉल्यूशन है। तो जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो इनके कोएफिशिएंट के बीच में संबंध यही होगा। तो यहां अगर हम कवर करें तो यहां स्टूडेंट a1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। अब ये a1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ b1 = आपका क्या होगा 3 और c1 = क्या होगा आपका -7। इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये जो आपका 2 है वो आपका क्या है a1, जो आपका ये 3 है आपका क्या है ये b1 और जो आपका इधर 7 है वो आपका क्या है c1। बट लेकिन कंडीशन यहाँ की 7 इधर पॉजिटिव में है, यहाँ लेते आएंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप आसानी से यहाँ a1 लिख सकते हैं, b1 लिख सकते हैं और c1 लिख सकते हैं। वही सेकंड जो इक्वेशन हमारा इसी का पार्ट दिया गया है वो अगर आपका देखा जाए तो यहाँ a2 आपका क्या होगा, a - b होगा, b2 का आपका जो a2 होगा वो a - b होगा, b2 आपका क्या होगा a + b होगा। और इस वैल्यू को अगर हम इधर लाएंगे तो सबके सब साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस आपका होगा ब्रैकेट में 3a + b - 2। तो इसी तरीके से हम राइट कर सकते हैं कि यहाँ आपका हो जाएगा a2 = a - b, b2 = आपका हो जाएगा a + b और आपका जो स्टूडेंट c2 होगा सबको आपको इधर लाना होगा। तो आप यहाँ ला सकते हैं -3a - b + 2। जैसे अगर यहाँ 3a पॉजिटिव था तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी आपका पॉजिटिव था तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो यहाँ आपका 2 नेगेटिव था यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कह रहा मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कह रहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ कर दी गई है। तो मेनी सॉल्यूशन तो मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन यही आपकी होगा a1/a2 = b1/b2 = आपका क्या होगा c1/c2। अब a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, ये सब चीजें यहाँ वैल्यू क्या किए हैं, पहले से ऑलरेडी निकाल दिए हैं, रखा गया है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन इनके कोएफिशिएंट के बीच जो संबंध आएगा वो संबंध आपका ये होगा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसके पहले की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब चीजों पे चर्चा हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां देखा जाए बस करना क्या है, जहां a1 है वहां a1 को फिट करना, जहां b1 है वहां b1 को फिट करना है, जहां c1 है वहां c1 को, जहां a2 है वहां a2 को, जहां b2 है वहां b2 को, जहां c2 है वहां c2 को। तो इसके लिए देखते हैं
यहां देखिए स्टूडेंट, आपका A1 क्या है, A1 स्टूडेंट आपका दिया है 2 अपान A2 क्या दिया है, A2 आपका हो जाएगा A माइनस बी इज इक्वल B1 आपका क्या है, यहां दिया है 3, नीचे आपका B2 क्या है, A प्लस बी इज इक्वल आपका क्या है C1, तो C1 आपका ऑलरेडी दिया गया -7, या इस चीज में यहां पे आपका दिया -3A, C2 आपका दिया -3A माइनस बी और प्लस आपका क्या दिया है 2। क्लियर है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। यहां स्टूडेंट देखिए, तो यहां जो हमारा ये वैल्यू है वो इसके इक्वल है और ये वैल्यू क्या है, इसके इक्वल। अगर देखा जाए तो ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहां से हमें निकालना क्या है, ए और बी का वैल्यू, और यहां शर्त क्या है, ए फॉर विच वैल्यू ए एंड बी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इसके क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने थे, मेनी सॉल्यूशन थे, मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हम देखेंगे अगर ये तीनों एक दूसरे के अगर हम इक्वल लाएंगे तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे नहीं। एक काम करते हैं, एक को क्लोज करते हैं, तो इसको जब इसके सामने करेंगे तो एक हमारा वैल्यू आएगा, या हम इसको ऐसे क्लोज करते हैं, सिर्फ इसको इसके इक्वल करेंगे हम। अगर हम सिर्फ इसको इसके इक्वल ही करेंगे तो यहाँ एक और बी के बीच में संबंध आएगा, और जब हम इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे, इसको जब हम इसके इक्वल करेंगे, यहाँ भी हमारे पास क्या ए और बी के बीच में एक रिलेशन आएगा। उन दोनों रिलेशन को चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। वंस अगेन देखें यहाँ पे आप, सबसे पहले हम इनको इनके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल है, तीन के तीनों वैल्यूज आपस में क्या इक्वल है। तो जब इनको हम इनके इक्वल करेंगे तो यहाँ से एक आपका रिलेशन आएगा इक्वेशन का। फिर जब हम इनको ऐसे कवर कर लेंगे, इनको सिर्फ इनके इक्वल करेंगे तो एक ए और बी के बीच में एक इक्वेशन और आएगा। उन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हम ए और बी का वैल्यू आराम से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलते देखते हैं स्टूडेंट, इफ यहाँ कंडीशन 2 अपान ए माइनस बी इज इक्वल 3 अपान ए प्लस बी। क्लियर है। अब यहां अगर हम देखें तो ए प्लस बी आपका क्या है, डिवाइड में है, वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 से होगा। जहां ए माइनस बी आपका डिवाइड में है, वहां क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो सीधे आप ए प्लस बी का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो यहां से आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b। क्लियर है, 2a प्लस 2b। ये यहाँ वैल्यूज क्या है, डिवाइड में है, इसका मल्टीप्लाई कहां होगा, 3 में। यहां से आप राइट कर सकते हैं 3a माइनस 3। अब दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे आप, यहां से लाओ इधर, तो यहां जब हम लाएंगे तो 2a प्लस 2b, 3a यहां प्लस में था, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस में, ये आपका माइनस में था, यहां पर क्या होगा प्लस में, इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 2a को हम क्या करेंगे, माइनस 3a और प्लस आपका क्या है 2a। जब इसको सॉल्व करेंगे आपका क्या होगा, माइनस से 1d माइनस से आएगा आपका 3b और प्लस 2b, आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5d इज इक्वल, बचा आपका क्या 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब जब ये इसके इक्वल रहा तो एक संबंध आया, वो किसका, ए और बी का। तो जो यहाँ पे राइट किया माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर क्या आपका हो गया, यहां से फर्स्ट हो गया। अब हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, सिर्फ इसको इसके इक्वल करते हैं, तो एक रिलेशन और आएगा जो किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा। तो देखते हैं, यहां मेंशन करना पड़ेगा, इफ 3 अपान ए प्लस बी इज इक्वल -7 अपान -3a माइनस बी और प्लस 2। सेम कहानी यहां भी होगी, ये यहाँ डिवाइड में है पूरा का पूरा वैल्यू, भेजने के उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 का होगा, यहाँ का होगा -9a माइनस 3b और प्लस 6 इज इक्वल, वहां क्या हो जाएगा आपका -7a माइनस 7b। सबको लाओ इधर आप, तो आपका क्या है -9a माइनस 3b, यहाँ आपका क्या था निगेटिव था, यहाँ आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी आपका क्या था निगेटिव था, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और जहां से आपका क्या है 6 यहाँ प्लस में था, वहां क्या हो जाएगा माइनस में। वंस अगेन फिर से देखेंगे, 7a आपका क्या था निगेटिव था, वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। 7b भी क्या आपका था निगेटिव था, यहाँ आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 6 यहाँ पॉजिटिव था, वहां क्या हो जाएगा निगेटिव। वेरिएबल को एक पास, कांस्टेंट को एक पास। यहाँ देखेंगे 9a से अगर 7a को हम मैनेज करेंगे तो यहाँ -9a प्लस 7a, तो यहाँ आपका क्या बचेगा -2a। क्लियर है। अब क्या बचेगा -2a। यहाँ b को अगर हम देखेंगे तो +7b -3b, तो 7b में से जब -3b को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा +4b इज इक्वल कितना -6।
अब यहाँ से actually अगर हम देखें तो यहाँ से आपका कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा -a प्लस कितना होगा 2 2 जा 4, 26 नहीं है, b है ये ऑलरेडी -6 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट तो -a प्लस 2b इज इक्वल आपका हो जाएगा -6/2, क्योंकि ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो वहां क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो सीधे हम यहाँ से 2 से इसको 6 को काट सकते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -a प्लस 2b इज इक्वल -3। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप उससे सॉल्व करो इससे सॉल्व करो, आप यहाँ एलिमिनेशन का मतलब कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यहाँ अगर देखेंगे ए का कॉफिशिएंट यहाँ भी सिंगल है, ए बी यहाँ पे क्या है सिंगल, मतलब इसका कॉफिशिएंट 1 है, कॉफिशिएंट यहाँ भी आपका क्या है 1 है। बस इस चीज में हम देखेंगे यहाँ बी क्या है, बी का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ बी का कॉफिशिएंट क्या है 5 है। अब कॉफिशिएंट किसके सेम है, ए के कॉफिशिएंट सेम है, इसका मतलब यहाँ साइन क्या है, साइन यहाँ भी निगेटिव है, साइन यहाँ भी क्या है निगेटिव, सेम साइन है और सेम क्या है कॉफिशिएंट। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे फर्स्ट को सेकंड से चाहे सेकंड को फर्स्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका फर्स्ट क्या है -a प्लस 5b इज इक्वल 0, यहाँ का क्या -a प्लस 2b इज इक्वल -3। सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन को डिफरेंस करना, जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक एलिमिनेट नहीं होगा। एक वेरिएबल जब आपका एलिमिनेट होगा तभी आपका क्या होगा सेकंड वेरिएबल का वैल्यू आएगा। तो यहाँ निगेटिव तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस। तो ए अगर देखें स्टूडेंट यहाँ भी आपका पॉजिटिव है, ऊपर क्या है निगेटिव, तो ए से ए कैंसिल, 5b में से 2b निकालेंगे कितना बचेगा 3b इज इक्वल आपका यहाँ स्टूडेंट बचेगा 3 प्लस का 3 बचेगा यहाँ, और b इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/3, आई थिंक b इज इक्वल क्या होगा 1। अब इसी वैल्यू b को पुट b इज इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप b इज इक्वल जो आपका आया 1, इसको चाहे आप फर्स्ट में रखेंगे तब भी आपके a का वैल्यू आएगा, चाहे सेकंड में रखेंगे तब भी आपका क्या होगा a का वैल्यू आएगा। तो हमने क्या किया पुट कर दिया b इज इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका यही है -a प्लस आपका 5 और इंटू b की जगह क्या होगा 1 इज इक्वल क्या आपका हो जाएगा 0, तो -a 5 5 5 यहाँ प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, a इज इक्वल आपका क्या आएगा 5। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे 2 इक्वेशन दिए गए थे जिसमें कहा गया था फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उसमें हमारे a का जो वैल्यू आया वो आपका क्या आया 5 आया, और जो b का वैल्यू आया वो क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने दिए गए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस चीज में है कि आपको सबसे पहले क्या होगा कंसंट्रेट होकर इस टाइप के क्वेश्चन को पहले रीड करना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा मेन फैक्ट क्या था, इसके क्या थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन। अब ये फैक्ट अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहली चीज अपनी एक प्लान बनाइए, प्लान के तहत इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।